हाय फ्रेंड्स। ले फिर आ गए। मुझे तो गाली दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गाली दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। टीयर गैस बरसा तो क्या हुआ, लाठियां पड़ी तो क्या हुआ, गोलियां पड़ी तो क्या हुआ, पैलेट गन चले तो क्या हुआ, लेकिन गाली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। पुराने ज़माने में भी स्कूलों में, मदरसों में बच्चों को मुर्गा बनाया जाता था और मुर्गा बनाकर उस पर ईंटें रखी जाती थी। उससे ज़्यादा बदतरीन है ये सज़ा कि मुर्गा बनाना और ईंटें रखना। इससे ज़्यादा बदतरीन है कि पूरी देश के सामने आके ये बच्ची इसको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज देश शर्मसार है। आधी रात को हमारे प्रधानमंत्री सीना फुलाकर सेल्फी मोड में वीडियो अपना रिकॉर्ड करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। आप नहीं मोदी जी, इस बच्ची को, आपको भी माफ़ी मांगनी चाहिए इस बच्ची से, और पूरे देश को, देश की पुलिस को, अदालतों को, मीडिया को, मुझे, आप सबको, दर्शकों, इस मासूम बच्ची से माफ़ी मांगनी चाहिए। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ताली बजाने से। 3 ताली बजा रही हूँ मैं उन मर्दों के लिए, वो मर्द जो ये देश चलाते हैं, क्योंकि वो इतने शानदार लोग हैं, इतने जानदार लोग हैं, इतने ज़बरदस्त लोग हैं, इतने बड़े मर्द हैं कि उन्होंने एक 15 साल की बच्ची को झुका दिया और हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मंगवा ली। मैं आपको बता रही हूँ कि दिल चीर के दिखाने की चीज़ नहीं है कि अगर दिल में खून निकल रहा हो आदमी के, इस कदर तकलीफ़ पहुँच रही है इस 15 साल की बच्ची को देखकर, जिसको नरेंद्र मोदी की पुलिस, उनकी जो भयानक मर्डरस आईटी सेल है, उसने और तमाम गुंडों ने मिलके जो इस सरकार को चला रहे हैं, इस बच्ची को, 15 साल की मासूम बच्ची, 15 साल, सुन लीजिए फिर से, 15 साल की मासूम बच्ची को पूरे स्टेट, पूरे राज्य के सरकारी प्रेशर ने, पूरी पुलिस फोर्स ने, पूरे मीडिया ने मिलकर इस बच्ची की इस तरह से मेंटल लिंचिंग की कि इस बच्ची को मजबूर होना पड़ा हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही है और कह रही है कि मैं इतनी शर्मिंदा हूँ कि मैं अपना चेहरा आईने में नहीं देख पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस बच्ची की 2 तस्वीरें आप ये देखिए। एक खिड़की में देखिए ये तस्वीर, जिसमें खूबसूरत सी लग रही है, काजल लगाए हुए है, थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगाई है, और दूसरी तस्वीर में देखिए आप, इस तस्वीर में नज़र आता है कि वो कैसे एक इनकलाब लाना चाहती है, अपने मुद्दों को सामने रखना चाहती है, अपनी आवाज़ सुनवाना चाहती है। और दूसरे वीडियो में आप इसकी ये तस्वीर देखिए, जिस तस्वीर में भयानक डर, ट्रॉमा, खौफ और न जाने क्या कुछ खो देने का डर इसके चेहरे पर नज़र आ रहा है। एक ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इस बच्ची को दिया है, अपनी पूरी उम्र नहीं भूल पाएगी कि उसने क्या किया। आप ये समझिए, अगर ये मेंटल पेशेंट ना बन जाए ये लड़की, तो मैं इसकी तारीफ़ करूँगी, और माँ बाप की भी। आप सोचिए ज़रा, इस बात पे गौर कीजिए, आपके घर में 15 साल के बच्चे नहीं हैं, आप 15 साल के बच्चों को नहीं जानते, आप उनकी साइकोलॉजी नहीं जानते। आधी रात को नरेंद्र मोदी जी का फिर ट्वीट आता है और फिर फ्रेंड्स, साथियों, दोस्तों, तरह तरह से वो एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी मैंने इस बच्ची का वीडियो आपको सुनाया था और इस पर एक वीडियो बनाया था, और मैंने कहा था मेरी असहमति है, मेरी रजामंदी नहीं है कि इस भाषा का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि उसकी मेंटल लिंचिंग हो जाए, वो जेल में चली जाए, उसे जान से ख़त्म कर दिया जाए। नहीं, ये काम था माँ बाप का, बच्चे की काउंसलिंग करना और उसको सिखाना कि बिना गाली गलौज के भी आप अपनी बात आगे रख सकते हैं। लेकिन 56 इंच सीने के ये प्रधानमंत्री, 75 साल जिनकी उम्र हो चुकी है, उनसे 60 साल छोटी ये बच्ची, 15 साल की बच्ची, उससे माफ़ी मंगवाने पर कितने खुश हो रहे हैं मोदी जी। आप सोचिए कि इन्होंने किस किस को खामोश नहीं कराया। इन्होंने मुसलमानों को खामोश कराया, इन्होंने ईसाइयों को खामोश कराया, इन्होंने दलितों को खामोश करा दिया, इन्होंने आदिवासियों को खामोश करा दिया, इन्होंने पूरी पत्रकार बिरादरी को खामोश करा दिया, इन्होंने जजों को खामोश करा दिया, इलेक्शन कमीशन को खामोश करा दिया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को खामोश करा दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खामोश करा दिया। पूरी ब्यूरोक्रेसी गुलाम हो चुकी है, पूरी फॉरेन सर्विस इनकी गुलाम हो चुकी है। आज एक 15 साल की बच्ची के ग़ुलाम होने पर पूरा देश जश्न मना रहा है। ये मानसिक ग़ुलामी है, ये बच्ची जो भी कर रही है, ये एक मानसिक ग़ुलामी है। मैं चाहती हूँ आप दोनों वीडियो देखिए और ख़ुद जज बनिए। आपकी अदालत में ये केस जाना चाहिए, किसी और अदालत में नहीं। आपकी अदालत में ये केस, ये मुकदमा मैं भेज रही हूँ। इन दोनों वीडियोज़ में इस बच्ची को देखिए और सुनिए भी।
उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे हैं भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस लॉरी नीचे से निकल जाओ, ठीक है। और जो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर, निकल जाओ उसके बाहर से, बहन के। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने वहाँ पे बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ, मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ, मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए प्लीज़। एक वीडियो में आपने देखा बीप लगाकर, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से, गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैंने अपने पूरी ज़िंदगी में, आप यकीन जानिए, पूरी ज़िंदगी में शायद मैंने कोई गाली आज तक नहीं बकी होगी। सबसे ज़्यादा अगर किसी को बुरा कहती हूँ तो जाहिल कह देती हूँ या बेवकूफ़ कह देती हूँ, और उसके लिए भी फिर बाद में माफ़ी मांग लेती हूँ। मैं गालियों की बिल्कुल तरफदारी नहीं कर रही हूँ। मैं एक बहुत ही तहज़ीब याफ्ता घराने से आती हूँ जहाँ पर छोटों को भी आप कहा जाता है। मैं एक ऐसे घर से आती हूँ जहाँ मेरे पिता ने बिल्ली को भी तू कहने की इजाज़त नहीं थी कि बिल्ली तू इधर आ। बिल्ली से भी हम आप कहा करते थे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को ये पता चले कि तू से भी बात की जा सकती है। मेरे घर की ये परवरिश है, तो मैं कभी भी गाली का समर्थन नहीं कर सकती, और गाली मेरे कानों में ऐसा लगता है कि जैसे शीशे की तरह पिघल रही है। लेकिन मैंने कहा कि क्या इसका मतलब ये है कि मैं इस 15 साल की बच्ची को दीवार में चुनवा दूँ? क्या इस पे संगसार कर दूं कि इसको पेड़ से बांध दिया जाए और तमाम हम लोग पत्थर लगाएं? क्योंकि आप ये सोचिए कि ये इस वक्त जो बच्ची माफ़ी मांग रही है, ये इसकी संगसारी से कम नहीं है। वही ट्राइबल सोसाइटीज़, और ट्राइबल तो शायद हम गलत कहते हैं, ट्राइबल लोगों के, जंगल में रहने वालों के भी अपने उसूल होते हैं, जंगल का भी अपना एक राज होता है, उनके भी अपने सिद्धांत होते हैं। कि पेड़ से बांध कर संगसार कर रहा है समाज, इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है जो इस बच्ची के साथ हुआ है। हम सबको न सिर्फ कि इसको हम सबसे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो मुझे मालूम है कि इसके माता पिता इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, दबाव और एक तरह के बहुत ही राजनीतिक और सामाजिक दबाव से गुजर रहे होंगे। उनके पास कोई चारा नहीं होगा। आप यकीन जानिए, अगर आप भी इस बच्ची के माँ बाप होते तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा या इससे अलग आप कोई स्टैंड ले पाते। तो मुझे शिकायत उसके माँ बाप से नहीं है। बहुत छोटे से घर की बच्ची है, एक पार्लर में काम करती है। अगर कोई परिवार अपनी 15 साल की बच्ची को पार्लर में काम करने भेज रहा है तो आप उनकी आर्थिक स्थिति का भी अंदाज़ा लगाइए। आप अपने 15 साल के बच्चे को काम करने नहीं भेजेंगे जब तक कि ये आखिरी चारा आपके पास ना बचा हो कि बच्चे को मजदूरी करने भेज दें, या चाय की दुकान पे बर्तन धोता हो, या किसी पार्लर में काम करता हो, या कहीं असिस्टेंट बना हुआ हो। 15 साल के बच्चे को कोई काम करने नहीं भेजता। तो ज़रूर इस बच्ची की, परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ख़राब रही होगी। मुझे बेहद हमदर्दी है उन लोगों से। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि माँ बाप ने उससे माफ़ी मंगवाई। हाँ, माँ बाप ने माफ़ी मंगवाई होगी, लेकिन माँ बाप ने इनकलाब नहीं कराया था। इनकलाब करने ये बच्ची अपने मन से अकेली गई थी और अपने जैसे लोगों के लिए लड़ रही थी, अपने हक़ के लिए लड़ रही थी। और आप देखिए कि उसका जो ज़मीर था और जो उसका गुमान था वो इतना बुलंद था कि प्राइम मिनिस्टर को वो आड़े हाथों ले रही थी, जो बिना गाली के भी कर सकते। ऐसा लग रहा है कि मुझे इस पूरे प्रोग्राम में बात करने से ज़्यादा डिस्क्लेमर लगाना पड़ रहा है कि मैं गाली का समर्थन नहीं करती। तो सुन लीजिए, आप यहाँ नीचे लिख देती हूँ कि मैं गालियों का समर्थन नहीं करती, लेकिन इस लेकिन में सारा जवाब छिपा हुआ है। ये एक बच्ची नहीं है, 4 ऐसी बच्चियाँ हैं, 4 ऐसे लोग हैं जिनसे माफ़ियाँ मंगवाई गई हैं, उनके माँ बाप को घेर कर, दबाव में लाकर। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बच्ची के गुनहगार कौन है। इस बच्ची के सबसे बड़े गुनहगार हैं वो दरबारी सरकारी मीडिया वाले लोग, जो कहते हैं कि हम ग्राउंड पे जाएं तो हमें सताया ना जाए। मैंने एक ट्वीट किया था और उसको इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दिया, बड़ा मॉरल हाई ग्राउंड में ले रही थी कि देखिए ये एंकर जो नफ़रत फैलाते हैं, इन एंकरों के, ये जो स्टार एंकर्स हैं, इनकी वजह से रिपोर्टर्स को परेशान ना किया जाए, और हम बेहतर हैं इनसे, हम संविधान की लड़ाई लड़ेंगे, हम इंसाफ में यकीन रखते हैं, हम शांति में यकीन रखते हैं। माफ़ कीजिएगा, मुझे वो कभी रिलीज़ नहीं करना चाहिए था। आज मुझे बहुत पछतावा है अपनी उस पोस्ट का जिसमें इन मर्डरस, क्रिमिनल, कातिल मीडिया का मैं समर्थन कर रही थी और कह रही थी कि इन रिपोर्टर्स को
आप सताइए मत ज़मीन पर, या इनको आप हरासा मत कीजिए, क्योंकि ये स्टार एंकर जो हैं वो नफ़रत फैलाते हैं। क्योंकि मैं आज आपको बता रही हूँ कि सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क इस देश में, जो सबसे बड़े कारोबारी चलाते हैं, उस न्यूज़ नेटवर्क ने जिस तरह से इस बच्ची को, अंग्रेज़ी में एक शब्द होता है डॉक्सिंग, डॉक्सिंग यानी उसकी तमाम प्राइवेट डिटेल्स, जिसमें उसका चेहरा, उसका घर, उसका पता, सब कुछ नेशनल टेलीविज़न पर ब्रॉडकास्ट कर दिया गया। इस टीवी चैनल ने जाकर उस पार्लर तक पहुंच गया, ये टीवी चैनल जिस पार्लर में ये बच्ची काम कर रही थी। आप ये बताइए, रिपोर्टर पहुंचे हैं। अब यही रिपोर्टर जब दूसरा एक मास मूवमेंट होगा और वहां जाके कहेंगे कि हमें मत सताओ, हमें दुश्मन मत समझो, क्या ये रिपोर्टर जो जा रहा था इस पार्लर में, क्या ये इनकार नहीं कर सकता था? इसके ज़मीर ने गवाही नहीं दी इस बात की कि एक मासूम बच्ची को सताने के लिए उसको डॉक्स कर रहा है एक पूरा न्यूज़ नेटवर्क? यानी आरएसएस का, बीजेपी का जो आईटी सेल चलता है, उनके बारे में तो सब कुछ साबित हो ही चुका है। इस बच्ची पे बाकायदा दाम लगाया गया, इसकी बोली लगाई गई, इसके सर की कीमत लगाई गई, और बार बार कहा गया कि ये जहाँ दिख जाए उसके साथ वो कुछ करना जो कोई सोच ना पाए। वो तो उन्होंने किया ही किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी की पुलिस ने इस 15 साल की बच्ची के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। आपको पता है कानून के मुताबिक कोई भी गंभीर धारा में कोई भी बच्चा जो 15 साल उससे कम उम्र का है, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया जा सकता। कोई भी कानून ये नहीं कहता कि आप ऐसा कर सकें। तो ये पूरा तरीके से संविधान का और कानून का गलत इस्तेमाल करके 15 साल के बच्चे के खिलाफ पहली बात तो मुकदमा दर्ज किया गया, फिर उसके माँ बाप को इतना सताया गया, इतना दबाव में लिया गया कि उसने ये बाकायदा ये माफ़ी जारी कर दी। आधी रात को हमारे प्रधानमंत्री सीना फुलाकर सेल्फी मोड में वीडियो अपना रिकॉर्ड करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। आप नहीं मोदी जी, इस बच्ची को, आपको भी माफ़ी मांगनी चाहिए इस बच्ची से, और पूरे देश को, देश की पुलिस को, अदालतों को, मीडिया को, मुझे, आप सबको, दर्शकों, इस मासूम बच्ची से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप यकीन करेंगे, इस वक्त मैं नसीरुद्दीन शाह को सुन रही थी और वो कह रहे थे कि मैं इस वक्त बौखला रहा हूँ, मेरा खून खौल रहा है। मैं आज इस वक्त ऐसा ही महसूस कर रही हूँ, मेरा खून खौल रहा है इस बच्ची को देख के। एक इंसान होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक फेमिनिस्ट होने के नाते, एक डेमोक्रेट होने के नाते, एक लिबरल होने के नाते, एक संविधानवादी होने के नाते मेरा खून खौल रहा है कि हम अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं। ये वही हमारी नई पौध है, हमारी जवान नस्ल है, जो बड़े होकर इन्हीं के हाथ में ये बागडोर हमारे अपने देश की देनी है। तो नरेंद्र मोदी जी आए, आधी रात को अपना वीडियो लेकर आए और कहने लगे कि आपने मुझे गालियाँ दी। आप सोचिए कि सबसे बड़े विक्टिम कौन है इस देश में? विक्टिम दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है, मुसलमान नहीं है, मजदूर नहीं है, किसान नहीं है, गांव देहात में रहने वाले लोग नहीं है, बेरोज़गार नहीं है, नीट की परीक्षा में पर्चा लीक हो जाता है उसमें आत्महत्या करने वाले लोग नहीं हैं। इस देश के सबसे बड़े विक्टिम हैं हमारे महामहिम प्रधानमंत्री, जी हाँ, नरेंद्र मोदी। कह रहे हैं मुझे गाली दी, मेरी माँ को भी गाली दी, लेकिन जब तकलीफ़ पहुँचती है, दांत के बीच में ज़बान रहती है, ज़बान कट जाती है अगर दांत से, तो हम दांत को तोड़ नहीं देते, क्योंकि दोनों हमारे हैं। प्यारी प्यारी बातें, सुरीली सी बातें, ऐसा लगा संगीत बज रहा है उनके पीछे। और उसी वक्त में जब ये सब बात कह रहे हैं, उनकी पुलिस और उनके तमाम गुंडे जाके परिवारों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और 4 लोगों से अभी तक माफ़ी मांगी जा चुकी है। उन लोगों ने माफ़ी मांगी, और मुझे पता है बहुत सारे लोग इस वक्त घरों में, ये हमारे युवा छिपे हुए, दुबके हुए बैठे हैं। बहुत सारों को आप देख रहे हैं सामने, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी कहानी हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमें उनकी कहानी कहने की इजाज़त नहीं है, उनकी कहानी उन्हें भी सुनाने की इजाज़त नहीं है। लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं, लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, सड़कों पर उनकी पिटाई की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे थे। मोदी जी की बात सुन लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं, और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शौक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है
कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन कामों को करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बताओ, हम देश के लिए साथ मिलकर आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। आपने नरेंद्र मोदी को सुना, कितने बेचारे, कितने प्यारे हमारे प्रधानमंत्री। सोचिए, इतने बड़े विक्टिम हैं, वो कह रहे हैं मैं माफ़ करता हूँ। पहली बात तो युवाओं को बच्चा कहना, ये बड़ी ही अजीब सी बात है, मुझे कभी हज़म नहीं हुई ये बात। आपके बच्चे नहीं हैं, ये सिटीज़न हैं, इस देश के नागरिक हैं, इनको अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप इनके पिता हैं या इनके दादा हैं या इनके नाना हैं या चाचा हैं या फूफा हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। हम लोगों ने वोट देकर आपको प्रधानमंत्री बनाया है। हम आपकी बहनें नहीं हैं, हम आपकी बेटियां नहीं हैं, हम आपके बच्चे नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। तो आप इस देश के पिता भी नहीं हैं, और इस देश के राष्ट्रपिता तो बिल्कुल भी नहीं हैं। ना आप इस देश के पिता हैं, ना आप इस देश के राष्ट्रपिता हैं, आप इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं। आपको अधिकार हमने दिया है इस देश को चलाने का, हमने दिए हैं इस देश के संसाधन कि आप उनको बराबरी से बांटिए। आपको सिर्फ एक काम मिला था मोदी जी, सिर्फ एक काम मिला था आपको, कि इस देश को अच्छे तरीके से इसका शासन और प्रशासन संभालिए और हमें सुशासन दीजिए। उस काम में आप बदतरीन तरीके से नाकाम हो रहे हैं और हमारे संवैधानिक अधिकारों को कुचल रहे हैं। सिर्फ एक काम आपको मिला था कि आप अच्छे तरीके से इस देश को चलाइए, इनके संसाधनों का इस्तेमाल कीजिए, देश में शांति होनी चाहिए, सबको अपने अधिकार और आज़ादी मिलनी चाहिए, और आप बदतरीन तरीके से नाकाम हो रहे हैं। तो बराए मेहरबानी ना हमारे पिता बनने की कोशिश कीजिए, ना राष्ट्रपिता बनने की कोशिश कीजिए। सिर्फ एक काम आपको मिला है, हमारे प्रधानमंत्री बनिए, प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखिए। और सबसे ज़्यादा आखिर में जो बात मैं कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने कहा कि मेरा दिल ज़ार ज़ार रो रहा है, मेरा दिल खून खून हो रहा है इस मासूम बच्ची के लिए, मेरी प्यारी छोटी बहन के लिए। मुझे मालूम है ये बहुत बहादुर है, और अगर ये गालियाँ नहीं बकती तो मैं और ज़्यादा इसका समर्थन कर सकती थी। और मुझे मालूम है इसने अपना सबक सीख लिया है, लेकिन इस तरह से नहीं। पुराने ज़माने में भी स्कूलों में, मदरसों में बच्चों को मुर्गा बनाया जाता था और मुर्गा बनाकर उस पर ईंटें रखी जाती थी। उससे ज़्यादा बदतरीन है ये सज़ा कि मुर्गा बनाना और ईंटें रखना। इससे ज़्यादा बदतरीन है कि पूरी देश के सामने आके ये बच्ची, इसको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज देश शर्मसार है। माफ़ करना मेरी बहन रुचिका।